तो क्लास 10th वालों, ये एसएसटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके कल के पेपर में आएंगे। तो देखिए, जर्मनी का एकीकरण बहुत इम्पॉर्टेंट है। 1789 फ्रांसीसी क्रांति का कारक तथा प्रभाव इम्पॉर्टेंट है बहुत। ये जितने क्वेश्चन लिखे हैं सारे बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इटली का एकीकरण, महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह पर निबंध लिखिए। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया सहयोग आंदोलन, कारण तथा अर्थ। महामंदी के कारणों को लिखिए। 19वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। ब्रेटन वुड्स संस्थान समझौता, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन तथा रोकथाम, मतलब मिट्टी का कटाव, उसको कैसे रोकेंगे। जैव तथा अजैव संसाधन, आगे देखें। 3 राज्यों के नाम जहां काली नदी पाई जाती है। कौन सी फसल उगाई जाती है। भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं। मृदा अपरदन क्या है, कारण बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चावल धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। 1992 के संविधान संशोधन से पहले और बाद स्थानीय शासन में 2 अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। बताइए कि भारत में किस तरह अभी की जातिगत असमानताएं पाई जाती हैं। लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है। विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। लोकतंत्र के प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। ऐसे कारकों की चर्चा करें जिसमें उपभोक्ताओं का शोषण होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएसटी के पेपर में सिर्फ 1 दिन का समय है, इसलिए इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से पढ़ लें और आपका पेपर अच्छा होगा। थैंक यू सो मच।